हेलो, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अ, आज आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में मुसीबतें, रुकावटें आना कितना ज़रूरी है और उनसे ही हम बेहतर इंसान बन पाते हैं। तो आज मैं एक आपको छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे सबकी लाइफ में रुकावटें आना बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं से ही हम स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, तो वो एकदम चलने नहीं लगता है। उससे पहले वो बैठता है, बैठ के फिर खड़ा होना सीखता है। खड़े होने से पहले भी वो कितनी बार गिर जाता है, फिर भी वो अपनी ऐसे रुक नहीं जाता कि नहीं मैं गिर गया या डर गया, ऐसा नहीं होता और वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसे ही आज मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में अ, रुकावटें आना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति था जो मर गया, एक आदमी था जो मर गया और ऊपर जाने के बाद भगवान जी से बोलता है कि भगवान जी, आप तो बड़े ही बेकार हो, आपको तो सब पता है। कब मौसम के अंदर बरसात करनी चाहिए, कब आपको आंधी लानी चाहिए, फिर भी आप सब कुछ उलट-पुलट करते हो। तो आपको मुझे नहीं लगता, मतलब वो व्यक्ति बोलता है, मुझे नहीं लगता कि आप ढंग से काम करते हो। ऐसा करो कि कुछ टाइम के लिए आपका काम मैं सँभालता हूँ और देखना मैं आपका काम इतने बेहतर तरीके से करूँगा कि सब लोग देखते रह जाएँगे और सब लोग ना मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे। मतलब मेरी तारीफ़ मतलब भगवान जी की तारीफ़ होगी, आप ही की तारीफ़ होगी। तो कुछ टाइम के लिए आप मुझे आपका काम करने दीजिए। भगवान जी ने बोला कि देखो तुमसे ये नहीं हो पाएगा, रहने दो। अ, फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता और बोलता है कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ और मैं इस काम को करके दिखाऊँगा। आप मुझे इसको करने करने दीजिए। तो बहुत भगवान जी के समझाने पे वो व्यक्ति नहीं मानता, तो फिर भगवान जी लास्टली बोल देते हैं, ठीक है तो तुम मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। अब भगवान जी फ्री हो जाते हैं। अब एक किसान अपनी फसल उगाता है, तो अब वो व्यक्ति उस फसल को अच्छी दिखाने के लिए क्या करता है कि अब वो जब बारिश चाहिए उस फसल के लिए वो बारिश करता है, जब आंधी चाहिए तब वो आंधी लेके आता है, जब धूप चाहिए उतनी ही धूप देता है, जितनी ठंड चाहिए उतनी ही उस फसल के लिए ठंड देता है, जितनी ओस चाहिए उतनी ही ओस अ, गेहूँ को पकने के लिए देता है। अब 1 साल बीत जाता है, 1 साल बीत जाने के बाद भगवान जी से बोलता है, देखो कितनी अच्छी फसल लहरा रही है, अब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो भगवान जी बोलते हैं अम, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर वो बोलता है, देखो हम चलाते हैं, आप क्या चला रहे थे? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो किसान ने फसल काटी और जब फसल काटने के बाद प्रोसेस किया, तब एक भी दाना अंकुरित नहीं हुआ। तब वो व्यक्ति बोलता है, अरे! मैंने तो सब चीज़ें टाइम से की थी, फिर भी गेहूँ में दाना क्यों नहीं हुआ? तब भगवान जी ने कहा, पौधे को तेज़ हवाओं का पौधे को तेज़ हवाओं का सामना ही कहाँ करने दिया। पौधे को तेज़ बारिश में लड़ने का मौका ही कहाँ दिया। तुमने मौका ही कहाँ दिया कि वो किसी चुनौतियों का सामना कर सके। और जब मौका ही नहीं दिया किसी चुनौतियों का सामना करने के लिए, तो अब आप कैसे सोच रहे हो कि उसमें गेहूँ का दाना अंकुरित हो जाएगा? अ, अब आप इसी के माध्यम से जानिए कि हमारी लाइफ में जितनी भी रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, स्ट्रगल आता है, कितने ही हमारे रास्तों में पत्थर आते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं हम सबकी लाइफ में, क्योंकि हम उन्हीं से ही
लड़ के ये सीखते हैं कि कैसे मजबूत बनते हैं, किस तरीके से हम अपने रास्तों को बनाते हुए जाते हैं। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो एक बिल्कुल खुली किताब की तरह होता है, कोरी किताब की तरह, कोरी कॉपी नोटबुक की तरह होता है। उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो छोटा बच्चा अपनी-अपनी छोटी-छोटी हरकतों से जानता है, थोड़ा-थोड़ा ऐसे-ऐसे घूमने लगता है, फिर वो करवट लेना सीखता है, तब उनको समझ आता है, अच्छा ऐसे करवट लेते हैं। फिर वो थोड़ा-सा अपनी और एक्टिविटीज़ करने के लिए ऐसे, आपने देखा होगा छोटा बच्चा अपनी ऐसे-ऐसे गर्दनें उठाता है, तो वो आधा उठने लगता है छोटा-सा बच्चा। तो क्या हम उसको रोक देते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे मत चलो, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी? नहीं रोकते ना हम, क्योंकि हमें पता है यही एक्टिविटीज़ उनको आगे चलने तक के प्रोसेस सिखाती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक छोटा बच्चा डे बाय डे वन एक-एक दिन जाता जाता है और वो कुछ-कुछ चीज़ें सीखता जाता है। हम भी, लेकिन हम बड़े हो गए हैं और हम इन चीज़ों को खुद महसूस नहीं करते हैं, हम उस छोटे बच्चे को सिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमसे कोई राय माँगते हैं तो हम हर चीज़ के लिए रोक देते हैं, नहीं इसमें ये काम मत करो, इसमें आपको ये नुकसान होगा। नुकसान होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन उस नुकसान से सीखा भी जाएगा, आगे वो गलती नहीं की जाएगी। तो हमें हर व्यक्ति को पॉज़िटिविटी में करना चाहिए, पॉज़िटिविटी से देखना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, ना कि वो रुक जाए और आगे कुछ ना करे। तो आज का मेरा टॉपिक था कि कैसे हमारे जीवन में रुकावटें आनी चाहिए और कैसे हमें पार करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से हमें हर मुसीबतों का सामना करना चाहिए और जितनी भी मुसीबत आप सहोगे, आप यकीन मानिए उतने ही मज़बूत और आप निखर के आएँगे। तो आज बस इतना ही। आप सभी का मेरे चैनल पे आने के लिए स्वागत है। धन्यवाद।